नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। सूर्य का राशि परिवर्तन दोस्तों 16 तारीख रात्रि को होगा। कन्या राशि, कन्या लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं। ग्रहण दोष है या विपरीत राजयोग है, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्य 12वें भाव में अपनी राशि में होंगे, जैसा कि यह चार्ट आपको दिखा रहा है। केतु के साथ होंगे। पूरा एक महीना सूर्य एक राशि में रहते तो एक महीना सूर्य केतु का योग रहेगा, तो ग्रहण दोष तो होगा, परंतु क्या यह विपरीत राजयोग होगा? वैसे भी आपको बता दें, सूर्य क्योंकि अपनी राशि में है तो केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, जहाँ पर पड़ेगा उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, कौन से वह एरियाज हैं जहाँ से आपको सतर्क रहना है। परंतु कहना ये चाहता हूँ कि सूर्य यहाँ पर बहुत ही बेहतर फल देने वाले हैं। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में, तो यह एक अति उत्तम विपरीत राजयोग बन जाता है। वह भी जब विपरीत राजयोग में ग्रह प्रताड़ित हो, कमजोर हो जाता है। सूर्य की क्षमता को केतु कम कर रहे हैं, तो नेगेटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए विपरीत राजयोग ज़्यादा बली होता है। विपरीत राजयोग की एक ये भी कंडीशन होती है कि इसके ऊपर केंद्र त्रिकोण के मालिकों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस सूर्य के ऊपर कोई केंद्र त्रिकोण के मालिक का कोई प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों, बहुत बेहतर वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अंत तक इस चर्चा को देखिए, तभी समझ आएगा। अन्यथा आधी अधूरी नॉलेज कई बार काफ़ी डेंजरस हो सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, शासन सत्ता के, सरकार के कारक हुआ करते हैं, पिता के कारक हैं, आपकी काया में जो दिल धड़कता है उसके भी कारक हैं। इन बातों के कारका हैं। विश्लेषण करेंगे क्या इन एरियाज जिसके सूर्य कारक हैं इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है केतु के साथ होने से। दूसरे, सूर्य 12वें भाव में 12वें भाव का मालिक होकर बैठा है, इसका क्या सुखद फल या दुखद फल है, इसके ऊपर चिंतन करते हैं। और नक्षत्रों की बात भी करेंगे। बिना नक्षत्रों के प्रभाव के आधी अधूरी बात हो जाती। आपको बता ही दें, सूर्य 30 अगस्त तक मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, केतु से प्रभावित रहेंगे, केतु के रंग में रंगे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, केतु के साथ हैं, केतु के नक्षत्र में भी हैं, मघा नक्षत्र में। इससे ज्यादातर ज्योतिषी ना समझ होने के कारण, एस्ट्रोलॉजी की गूढ़ विद्या को समझ ना होने के कारण इसको छुपाएंगे, क्योंकि लगेगा केतु के नक्षत्र में सूर्य और केतु के साथ, इसका मतलब सूर्य तो गए। खासकर जिनकी सूर्य और केतु की दशा अंतरदशा है वह भयभीत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, रुकिए, अंत तक देखिए, समझिए क्या कहता है ये सूर्य। दूसरे, 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र इस बीच 11वें भाव में पहुंच चुके होंगे। बुध जहां पर बैठे हैं कर्क राशि में, सूर्य का गोचर 21 तारीख से हो जाएगा, 21 अगस्त से। तो लाभ स्थान में शुक्र होंगे जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं। ये अच्छा योग हो जाएगा, नो डाउट। सूर्य कैसा फल देंगे शुक्र के नक्षत्र में 12वें भाव में बैठकर, इसके ऊपर काफी रोचक चर्चा रहने वाली है। तीसरा तथ्य ये रहेगा कि सूर्य अपने नक्षत्र में भी होंगे इस बीच 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। तो दोस्तों, 3 बिंदु बनते हैं हमारी चर्चा के। पहले, सूर्य जिन बातों के कारका हैं, क्या वो प्रभावित होते हैं, कितने प्रभावित होते हैं, किन लोगों के लिए यह दिक्कत का कारण बन सकता है। और दूसरे, विपरीत राजयोग। क्या यह विपरीत राजयोग, जैसे कि शुरुआत में बताया, वाक्य में ही बहुत बली है? क्या यह विपरीत राजयोग में सूर्य आपको कुछ ना कुछ खास देने वाला है?
क्या आप वाकई ही कोई ऊंचाइयां छूने वाले हैं? कोई खजाना आपके हाथ में लगने वाला है? कोई प्रतिष्ठा? तीसरे, नक्षत्रों के प्रभाव के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे जैसा कि बताया। पहले हम बात कर देते हैं जो आपके लिए बहुत सुखद बात है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। विपरीत राजयोग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर काल अमृता की बात करें, उसके जो बताया गया है, उत्तर काल अमृता जो कालिदास ने लिखा है ग्रंथ, उसके हिसाब से सूर्य यहाँ पर खरे उतरते हैं विपरीत राजयोग के फलों की बात है। तो यहाँ पर कोई केंद्र त्रिकोण के मालिक का प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं है, तो इसलिए, और वैसे भी राहु केतु मैलिफिक ग्रह प्रभावित करें विपरीत राजयोग के, जो विपरीत राजयोग बनाता है तो वह विपरीत राजयोग अच्छा फल देता है। सत्य वचन है। यहां पर सूर्य कमाल करने वाले क्या? शासन सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ होगा, सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, डंका बजेगा। जी हां दोस्तों, डंका बजेगा। समाज में प्रतिष्ठा, आप ऊंचाइयां छुएंगे। सूर्य अपनी राशि में है, आत्मबल की कमी ना होगी। केतु के साथ होने से जो नुकसान का भय था, जो बीमारी का भय था, जो कोर्ट कचहरी में हार का भय था, हार जैसे कि सामने से आ रही है, सूर्य उस हार को अपनी आगोश में ले लेंगे, जिसको जीत में परिवर्तन कर देंगे। समझना होगा दोस्तों आपको अगर किसी तरह की चिंता थी, किसी तथ्य को लेकर, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या कोर्ट कचहरी है, वहां पर वो चिंता का हरण सूर्य क्षण भर में करने वाले हैं, 12वें भाव में अपनी राशि में और केतु के साथ और केतु के नक्षत्र में। अलग करके हम बात नहीं कर सकते कि अब नक्षत्रों के प्रभाव की बात करें। यहां पर केतु के नक्षत्र में सूर्य और भी विपरीत राजयोग का कमजोर हो जाते हैं, बहुत बेहतर फल देंगे। तो 12वें भाव का फल जो आपको खर्चा करवाता, नुकसान कराता है, कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि के चक्कर कटवा देता है, यह सूर्य कमजोर स्थिति में होने के कारण नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे। तो कहने का मतलब आपके खर्चे खत्म होंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने बंद हो जाएंगे। बल्कि अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, गौर करिए, ये कॉम्बिनेशन मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। फार्मा लाइन में है जो उनके लिए अच्छा है। अगर आप तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रखते हैं, अकल्टिस्ट हैं, तो आपको रिद्धि सिद्धि तक प्राप्त हुआ करती है। केतु मोक्षकारक प्लेनेट है, आत्मा को अपने वश में करने की शक्ति रखता है केतु, हल्के में मत लें। परंतु यह सूर्य जितना कमजोर होगा उतना आपके लिए सुखद होगा। हाँ, ख्याल ये रखना होगा कि आपको आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए जो भी कार्य करें। हालांकि उसकी स्थिति नहीं आएगी क्योंकि मंगल आपको पराक्रमी बना रहे हैं। थर्ड लॉर्ड इन लग्ना मंगल आपको हिम्मती बना रहे हैं, ब्रेव बना रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस आप पे पूर्ण रहेगा। ये मंगल दे रहा है, शनि दे रहा है। शनि आपके पंचम भाव के मालिक भी हैं। याद रहे, शनि जब केंद्र में बैठे होते हैं तो आपको ऊंचाइयां देते हैं। नो डाउट शनि यहां पर सप्तम भाव में व्यापार के पार्टनर के लिए थोड़ी दिक्कत का सबब हो सकते हैं। सूर्य केतु की बात कर रहे थे। सूर्य शासन सत्ता से फायदा देंगे। जो अपने आप को समझ चुके थे कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं, आप रेस में हैं, राजनीति में आपका परचम लहराएगा, विदेशों में परचम लहराएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ेगी। इनकम का ग्राफ बढ़ाने वाला है ये विपरीत राजयोग। और अचानक से आपका जो भी पीछे किया हुआ, आपने जो मेहनत की है, जो भी कार्य आपने किया है पीछे, वह सफलता दे जाएगा इस अवधि में। अचंभा होगा, चमत्कार सा होगा ये सूर्य के कारण। जो लोग इसे सूर्य केतु को ग्रहण कह रहे हैं, यहां पर उन्हें याद रखना चाहिए केतु के ही नक्षत्र में सूर्य
केतु के साथ विपरीत राजयोग इससे बेहतर नहीं होता। विपरीत राजयोग तभी फलित होता है जब प्लेनेट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। दोस्तों 0 डिग्री का प्लेनेट जितना अच्छा विपरीत राजयोग दे सकता है, उतना विपरीत राजयोग अच्छा कोई दे ही नहीं सकता। चेक करके देख लीजिए, सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 30 साल हो चुके हैं इस लाइन में। आपको सतर्क कहां से रहना है? जैसा कि बताया, मंगल आपको वो चांस ही नहीं देता कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो। शत्रु होंगे ही नहीं तो कॉन्फिडेंस डाउन कौन करेगा? मंगल आपको बहादुर बना रहा है। स्थिति ऐसी आएगी ही नहीं, ना बीमारी आने वाली है, ना शत्रु आपके समक्ष टिकने वाले हैं। 6ठे भाव में राहु भी यही बता रहा है कि आप शत्रुहंता हैं। आपका डंका बचेगा। लोग आपके समक्ष, खासकर आपके प्रतिद्वंदी, आपके कंपिटिटर्स कार्यस्थल पर जो लेग पुलिंग करने से बाज नहीं आते थे, अब आपसे कतराएंगे। आपका बिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर दौड़ पड़ेंगे। इस तरह की स्थिति होगी। आपके समक्ष तो क्या ठहरेंगे? यह है योग सूर्य का। अक्सर देखा है सूर्य केतु के साथ यहां पर 12वें भाव में। हां, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, एहतियात के लिए बता रहा हूं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अदरवाइज देयर इज नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और अब अगर हम बात करें कारका की, जैसे कि बताया सूर्य पिता के कारक भी हैं, आत्मा के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, तो यहां पर जीत ही जीत है। यहां पर हार कहीं नहीं है। यहां पर कहीं किसी तरह का मलाल नहीं होगा। बहुत बड़ा राजयोग है ये। गुरु और शुक्र का संबंध यह बता रहा है। लक्ष्मी योग है गुरु शुक्र का। धन की स्थिति बेहतर होने वाली है। और अष्टमेश मंगल, हालांकि अगर आपकी कुंडली में मंगल लगन में है तो आपको मंगल के उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि का मंगल है। और शुक्र 21 तारीख से बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, तो इस अवधि में देख ही सकते हैं विपरीत राजयोग के फलों में सहायक है सभी ग्रह। हाल ही में कल ही गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होना, 10th हाउस में बैठकर 2 केंद्रों के मालिक हैं गुरु। आखिर 4th भाव के फलों को बढ़ाएंगे गुरु, सुखी करेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का फायदा देने वाले हैं गुरु। आने वाले समय में पूरा 1 साल अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तकरीबन 11 महीने 330 दिन गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून 2026 तक। तो 4th भाव डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा, घर परिवार में कला कलेश खत्म, अगर है भी ये तो नाम मात्र रह जाएगा। 7वें भाव के भी गुरु मालिक हैं, तो व्यापार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, वैवाहिक लाइफ के लिए अति श्रेष्ठ हैं गुरु। तो ये सूर्य कहां से आपके लिए खराब हो सकते हैं? कल ही की तो बात है, गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु के पाश से फ्री हुए हैं, राहु के नक्षत्र में थे और अभी तो शुक्र के साथ भी हैं। तो सूर्य कहीं भी किंचित मात्र भी आपको दिक्कत नहीं देने वाले। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता तो केतु के उपाय करें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट, काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें या किसी गरीब को दे दें। नारियल अपने सर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, पूजा वाला नारियल किसी नदी में बहा दें शनिवार के दिन। अगर आपका मन नहीं मानता या आपकी केतु या सूर्य की दशा अंतर्दशा है, आपको लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये उपाय, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, याद रखें। ये तांत्रिक उपाय नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। दीज आर जनरल रेमेडीज, परंतु ये काम करती हैं। अगर नक्षत्र की बात करें, नक्षत्रों में 30 तारीख से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा सूर्य। और जी हाँ, शुक्र का ये नक्षत्र है। शुक्र 11वें भाव में गोचर कर रहा होगा 30 तारीख को, 30 तारीख से 13 तारीख तक, 13 सितंबर तक।
तो विदेशों से लाभ होगा। विदेशों में जो सेटल्ड है मेरे भाई बहन, उनके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, गतिशील होंगे, उनके तनाव दूर होंगे, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। शुक्र पत्नी के कारक हैं। अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, लव लाइफ बेहतर होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते तो तरक्की की संभावनाएं, एटलीस्ट घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कंजुगल लाइफ अच्छा रहेगा, आपका नींद अच्छा रहेगा। आर्ट के फील्ड में है, कला की फील्ड में है, तो आपका इमेजिनेशन कमाल का होगा, आप बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे। आपके पास समय होगा अपनी हॉबीज के लिए। क्वालिटी टाइम आप परिवार के साथ बिताएंगे, अपने पार्टनर के साथ। 13 तारीख से लेकर 27 सितंबर तक सूर्य अपने ही नक्षत्र में, तो 12वें भाव के सुखद फल मिलेंगे आपको, जो शुक्र के जरिए भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपका ये गोचर बहुत बेहतर है, लाभकारी है। आज दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।